हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट बबली कुमारी आज फिर से आईपीसी का सेक्शन 100 लेकर के आई हूँ, जो झारखंड एपीओ या जुडिशरी के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ में जानते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 101 हमको क्या बताता है। तो सबसे पहले आईपीसी का सेक्शन हमको यह कहता है कि हमला इतना गंभीर हो कि उसे मृत्यु या गंभीर चोट की वास्तविक आशंका हो, तो व्यक्ति को अपनी रक्षा करते हुए हमलावर की मृत्यु का चोट पहुंचा सकता है। यानी सेक्शन 100 हमें यह बताता है कि सामने वाला पर्सन अगर किसी की मृत्यु करने का या उसके मेन 6 पॉइंट है, अगर 6 पॉइंट के अंतर्गत उसे किसी भी पॉइंट्स में उसे यह लगता है कि सामने वाला इस तरह के कार्य करेगा तो उसकी डेथ कॉज कर जाएगा और डेथ कॉज करने पर उसे किसी भी तरह के न्यायालय उसे पनिशमेंट नहीं देगा। पहला इसका पॉइंट है कि मृत्यु का डर पैदा करने वाला हमला। दूसरा पॉइंट है ग्रीवियस हर्ट। तीसरा पॉइंट है रेप। चौथा पॉइंट है किडनैपिंग और पांचवा पॉइंट है रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट। 6 पॉइंट है एसिड अटैक। इसकी अ, इसकी इम्पोर्टेंस बिंदु को हम थोड़ा सा देखेंगे। यह केवल तब लागू होगा जब बचने का दूसरा तरीका ना हो। यानी किसी का डेथ कॉज हम तब कर सकते हैं जब सामने वाला के द्वारा किए गए ऑफेंस के साथ हम दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है मुझे बचने का, और तब उस परिस्थिति में हम डेथ कॉज कर सकते हैं। इसके इलस्ट्रेशन से पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके इलस्ट्रेशन हमको बताता है कि राम पर श्याम चाकू लेकर हमला करता है। श्याम का चाकू सीने की तरफ चलता है जिसे राम की मृत्यु का डर है। राम पास की रखी लकड़ी से जोर से वार कर देता है और श्याम मर जाता है। यहाँ सेक्शन राम को दोष मुक्त करेगा क्योंकि उसको जान बचाने का दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इसकी केस लॉ की बात करें तो इसकी केस लॉ है दशरथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 2010 का केस है। इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आत्मरक्षा का अधिकार कागजी नहीं वास्तविक है। व्यक्ति को हम हमला झेलने की जरूरत नहीं है। खतरे का आकलन घटना के समय व्यक्ति जैसा देखे महसूस करे उसे अपराध उसी आधार पर मूल्यांकन। इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर आंसर 5 और 6 लाइन में हम लिखना चाहेंगे तो बहुत इजीली वे में हम इसको लिख सकते हैं। आईपीसी का सेक्शन वह स्थिति बताता है जब व्यक्ति अपनी शरीर की सुरक्षा के लिए हमलावर की मृत्यु करता है। यह तब लागू होता है जब हम हमला, मृत्यु, ग्रीवियस हर्ट, रेप, किडनैपिंग या रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट का वास्तविक खतरा पैदा करें। सुप्रीम कोर्ट ने दशरथ सिंह वर्सेस 2010 में कहा है कि आत्मरक्षा वास्तविक अधिकार है और व्यक्ति को परिस्थिति के हिसाब से कार्य करने का अधिकार है। एविडेंस एक्ट सेक्शन 105 के अनुसार जब आरोपी सेक्शन 100 का सहारा लेता है तो उसे कुछ तथ्य दिखाने होते हैं कि खतरा वास्तविक था, परंतु अंतिम वर्णन